सब बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आज के पवित्र वचन के बारे में हम देखेंगे। लिखा है लूका 9 अध्याय के 57 वचन से हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दें और आप इस वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत अनुग्रह देगा और आपको आशीष देगा। इस वचन को विश्वास के साथ सुनिए। लिखा है यीशु का चेला बनने का मूल्य। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ डालूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसे परमेश्वर ने उनको आदेश दिया कि मेरे पीछे हो ले, पर उन्होंने कोई ना कोई काम बता दिए। कोई कहता है मैं ये कर लूँ, अपने पिता को गाड़ दूँ, अपने परिवार से अनुमति ले लूँ। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो परमेश्वर के आदेश के अनुसार कहते ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, वही प्रभु यीशु मसीह के योग्य है और जो प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने का योग्य है। और इसी वचन के अनुसार हम एक और वचन हम देखेंगे। लिखा है मत्ती 8 अध्याय के 18 से यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। इस मैसेज के द्वारा ये बता रहे हैं कि उनका जो परमेश्वर के चेले और शिष्य बनते हैं उनको एक
पक्का ठिकाना नहीं है। परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर के कार्य पता नहीं उन्हें कहाँ लेकर जाए। इसके लिए परमेश्वर उन्हें पहले ही बता देते थे कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वह जिंदा और सच्चा शिष्य कहलाएगा। जो पीछे की बातों में रह जाएगा वह मुर्दों में गिना जाएगा। आमीन। जो परमेश्वर के कहते ही उसकी आज्ञा को तुरंत मान लेते थे वही प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के योग्य है। आमीन। और प्रभु ने उन्हें बहुत सारा आशीष दी, पवित्र आत्मा दी, और वो भी यीशु मसीह परमेश्वर के नाम पे बहुत बड़े बड़े कार्य करने के योग्य बने। जो प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचनों को सुनते ही विश्वास कर लेता है वही प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के योग्य है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।